नमस्कार। अगर सरसों की खेती करते हैं तो ये जानकारी बहुत ही काम की है। आज हम एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत एक्शन प्लान बनाएंगे जो चुपके से पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीन पर इनकमिंग कॉल का निशान दिख रहा है ना, इसे एक तरह का वेकअप कॉल ही समझिए। ये एक चेतावनी है उस खतरे के बारे में जिसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी सीधे एक्सपर्ट से आ रही है। कहते हैं ना, किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम है अपने दुश्मन को जानना। और हमारी फसल के मैदान में ये दुश्मन है सरसों की आरा मक्खी। पर घबराने की कोई बात नहीं है। सही जानकारी हो तो इसे आसानी से हराया जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दुश्मन है कौन और दिखता कैसा है। देखिए, इससे लड़ने से पहले इसकी पहचान करना बेहद जरूरी है। और सही पहचान ही हमारी पहली जीत होगी। इसका नाम है सरसों की आरा मक्खी। और हाँ, इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है, एथेलिया ल्यूजिन्स प्रॉक्सिमा। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही इलाज के लिए इसकी सटीक पहचान बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दुश्मन की पहचान तो हो गई। अब अगला कदम है उसके हमले के संकेतों को समझना। आखिर पता कैसे चलेगा कि फसल पर इसका हमला हो चुका है? चलिए देखते हैं। जरा अपने खेत में पत्तियों को ध्यान से देखिए। क्या वो किसी छलनी की तरह नजर आ रही हैं, जिनमें जगह जगह छेद ही छेद हों? अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। तो बात बिल्कुल साफ है। इस कीट का जो लार्वा होता है वही पत्तियों को खाकर उन्हें पूरी तरह से छलनी जैसा बना देता है। ये स्लाइड इस नुकसान को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। ऐसे लक्षण दिखने का मतलब है कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है। एक अच्छा रणनीतिकार ये भी जानता है कि दुश्मन कब हमला करेगा। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये कीट किस मौसम में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ताकि पहले से ही सतर्क रहा जा सके। पहली कंडीशन है ठंडा मौसम। जैसे ही मौसम में ठंडक बढ़ती है, इस कीट के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। और दूसरी कंडीशन है नमी वाला मौसम। जब ठंडक और नमी एक साथ मिल जाते हैं तो ये आरा मक्खी के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बन जाता है। समझ लीजिए कि इसके लिए एक खुला न्योता है। और सबसे जरूरी बात, इसका हमला फसल की शुरुआती अवस्था में होता है, जब पौधे सबसे नाजुक होते हैं। इसलिए फसल के शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। ठीक है, तो दुश्मन की पहचान हो गई, उसके हमले का तरीका समझ लिया और ये भी जान लिया कि वो कब हमला करता है। अब समय है जवाबी हमले का। चलिए देखते हैं कि अपनी फसल को कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए एक सीधा और असरदार 2 स्टेप एक्शन प्लान है। पहला कदम है नीम के तेल का इस्तेमाल, जो एक प्राकृतिक उपाय है। और अगर जरूरत पड़े तो दूसरा कदम है क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल। अब इस स्लाइड में मात्रा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नीम के तेल का असर तभी होगा जब मात्रा सही होगी। प्रति लीटर पानी में 3 से 5 मिलीलीटर नीम का तेल मिलाकर छिड़काव करना है। और अगर रासायनिक कंट्रोल की जरूरत पड़ती है तो क्लोरपाइरीफॉस की सही मात्रा है 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। याद रखिए, सही खुराक ही प्रभावी नतीजे देगी। तो पहचान, लक्षण और समाधान सब कुछ सामने है। सवाल ये है कि अपनी मेहनत और फसल को बचाने के लिए इस जानकारी के साथ कार्रवाई करने की तैयारी है या नहीं।